हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताने वाले हैं 46 एज का 4 डॉट में किस तरह कट किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट समझेंगे। ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 14.5 इंच, शोल्डर 16 इंच, आर्म होल 18 इंच, अपर चेस्ट 44 है, चेस्ट देखिए 46 इंच है इसका, वेस्ट इसका देखिए 40 इंच रहेगा, डॉट पॉइंट 11 इंच पे, और डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 14.5 इंच रहेगा। अब ब्लाउज का जो डिप है बैक का 10.5, फ्रंट 8 इंच डिप रहेगा। देखिए सबसे पहले ब्लाउज का जो लेंथ है 14.5 इंच उसको लेंगे, 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऊपर का। आर्मोल का जो डाउन है वो देखिए 6 इंच पे किए हैं। सेम उसी तरह से दूसरा मार्किंग भी आपको कर लेना है, 6 इंच पे आर्मोल का डाउन रखेंगे। उसके बाद इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। शोल्डर के पास भी देखिए इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद सबसे पहले वेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए वेस्ट इसका 40 इंच है, कमर चौथा भाग 10 इंच होता है, 1 इंच डॉट के लिए देना है। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए इसको लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा है। 44 अपर चेस्ट है, 11 इंच रखेंगे, चौथा भाग कभी भी लिया जाएगा। जब 10.5 इंच डिप हो तो सेम चौथा भाग ही रखना है। उसके बाद देखिए इस तरह से सेट का मार्किंग करेंगे इस तरह से, दूसरा मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर इसका 16 इंच है तो कभी भी उसका आधा लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 इंच रखेंगे। जब 10.5 इंच डिप है तब इसमें 2 इंच आपको माइनस कर लेना है शोल्डर को 10.5 इंच डिप के लिए। उसके बाद स्ट्रेट देखिए इस तरह से मार्किंग करना है। उसके बाद 1 इंच क्रॉस रखेंगे, बड़ा साइज है इसलिए 1 इंच क्रॉस रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। आर्मोल का जो शेप है देखिए यहाँ पे 1.25 इंच छोड़ के या 1 इंच छोड़ के यहाँ पे सेंटर लेना है। उसके बाद इस तरह से आर्मोल का शेप देना है। उसके बाद देखिए इसको मेजर करना है, कभी भी 1/2 इंच छोड़ के मेजर कर रहे हैं। जहाँ पे स्टिचिंग लगेगा 18 इंच का 18.5 इंच आना चाहिए, कभी भी 9.25 इंच। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, 9.5 इंच हो रहा, तो हल्का सा इसको ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के लिए इस तरह से मार्किंग कर लें। उसके बाद यहाँ से इस तरह से मिला देना है। तो इससे क्या होगा, 1.5 इंच कम हो जाएगा आपका। चलिए शोल्डर का चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। इस तरफ 46 साइज के लिए 3 इंच रखेंगे, आपको जितना मर्जी है उतना रख सकते हैं। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के नेक 10.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद नेक का मार्किंग सेम टू सेम आपको कर लेना है जैसा मर्जी। नेक आपको जितना ब्रॉड देना है उतना दे सकते हैं, जैसा शेप देना है वैसा दे सकते हैं। हल्का सा कभी भी क्रॉस रहेगा 11 इंच का जब डिप हो, उससे क्या होगा, बॉडी में बैठेगा परफेक्ट तरीके से, नेक में फुलान वगैरह नहीं आएगा कहीं पे। तो देखिए इस तरह से हल्का सा शेप देने के बाद राउंड शेप देंगे इसको। चलिए बैक को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से डॉट देंगे, 1/2 इंच का डॉट देना है। लंबाई डॉट का देखिए 4.5 इंच देना है। तो इस तरह से डॉट का मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरफ आपको 1.25 इंच क्रॉस कर लेना है इस तरह से। देखिए चटका लगा लेते हैं। उसके बाद फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से एक पेपर लेना है। आपको पेपर में इसलिए बता रहा है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेरा जो कटिंग रहता है उसमें डॉट का जो मार्जिन लेते हैं वो दोनों तरफ से लेते हैं, इसलिए इस तरह से मार्जिन रखना पड़ता है। शोल्डर की तरफ देखिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे स्ट्रेट में। सीधा मार्किंग करने के बाद यहाँ से जब फ्रंट देखिए 8 इंच डीप है, शोल्डर 16 इंच है,
इस तरह से 2.25 इंच फ्रंट को 8 इंच डीप के लिए 16 इंच शोल्डर में 2.25 इंच माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट को देखिए माइनस कर लिए 2.25 इंच 8 इंच डीप के लिए फ्रंट का। उसके बाद देखिए फ्रंट के ऊपर बैक को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे देखिए इतना बड़ा छोटा आएगा। फ्रंट कभी भी छोटा रहेगा क्योंकि डीप ज़्यादा है। नेक का इस तरह से मार्किंग करने के बाद आर्मोल की तरफ देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, एक और तरीका है, वो भी बहुत सा ब्लाउज में बता चुके हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद फ्रंट का जो नेक है उसका मार्किंग करेंगे। फ्रंट का जो डीप है 8 इंच है, यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कभी भी हाफ इंच छोड़ के लेना है। 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। सीधा लाइन खींचना है। ब्रॉड आपको जितना मर्जी है दे सकते हैं। अभी 3.25 इंच ब्रॉड दे रहे हैं इसका। उसके बाद इस तरह से नेक का मार्किंग करने के बाद आपका जैसा मर्जी है वैसा शेप दे सकते हैं। अभी राउंड शेप दिए हैं इसको। उसके बाद देखिए आर्मोल का जो शेप है वो हल्का सा अंदर कर लेंगे। जब ज़्यादा डीप है नेक तब थोड़ा सा किया जाएगा। देखिए इस तरफ सिर्फ 1/4 इंच, तो इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेना है। सिर्फ यहाँ पे करना है। उसके बाद देखिए डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। यहाँ से डॉट पॉइंट 11 इंच इसका डॉट पॉइंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से डॉट पॉइंट डॉट का जो लेंथ होता है वो सही नहीं रहने से शोल्डर आपका गिर जाएगा। तो इस तरह से देखिए 14.5 इंच यहाँ पे लिए हैं। डॉट का जो लेंथ है, कभी भी डॉट का जो लेंथ है वो 13वां भाग कभी भी 40 इंच 42 इंच चेस्ट तक ही लेना है। उसके बाद वो काम नहीं करेगा। सबसे बेहतर है कि बॉडी से मेजरमेंट ही ले ले उसका। इससे क्या होगा, कम बेसी होने का चांस नहीं रहेगा। 46 साइज के लिए 4.25 इंच यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए दोनों तरफ 4.25 इंच रखेंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रेट एक सीधा लाइन खींचना है। देखिए यहाँ पे बहुत सा का डॉट होता है कि डॉट कितना बड़ा आएगा ये साइज के लिए। तो देखिए ये साइज के लिए कम से कम 4.5 इंच का डॉट आएगा। तो 3.5 इंच का डॉट लगाएंगे। बाकी का 1 इंच का जो डॉट है वो साइड में लगाएंगे। तो देखिए 1.25 इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे और 1.25 इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, 3.5 इंच का डॉट हो जाएगा फ्रंट सेंटर का। उसके बाद कभी भी हल्का सा क्रॉस रखना है जो सेंटर का डॉट है। कभी भी शेप रखना है। देखिए इस तरह से शेप आएगा। कभी भी बड़ा डॉट हो उसको शेप देना है। 3-4.5 इंच का डॉट है उसको इस तरह से शेप दे देना है। दोनों का सेंटर में देखिए इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जो हुक पट्टी के पास देखिए डॉट आएगा वो कभी भी सेंटर में लेना है। यहाँ से देखिए 4.5 इंच है तो 2.25 इंच पे उसका सेंटर होगा। तो यहाँ पे 1 इंच सेंटर का जो लाइन है उसका 1 इंच ऊपर रहेगा कभी भी डॉट। तो इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे डॉट का। उसके बाद देखिए इस तरफ का जो गैप आएगा वो कम से कम 4.25 इंच 3.5 इंच का लगाना है गैप। नेक लाइन से नीचे की तरफ इस तरह एक मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्जिंग के लिए हुक का पट्टी इस तरफ बनेगा, इसलिए मार्जिंग रखना है। डॉट के पास इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे जो गैप देंगे देखिए 2.25 इंच का 2 इंच का आप गैप दे सकते हैं। आर्मोल का जो डॉट है देखिए कभी भी सेंटर में लगाएंगे 2-2.25 इंच गैप छोड़ के। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो गैप देंगे कम से कम 0.25 इंच का 1 इंच का डॉट लगा सकते हैं। जितना बड़ा डॉट लगाएंगे उतना साइड में मार्जिंग आपको ले लेना है। उसके बाद देखिए ये लाइन से आपको यहाँ पे मापना है, उतना इस तरफ भी रखना होगा आपको। यहाँ पे देखिए जितना गैप है उतना मार्जिंग इस तरफ बढ़ा लेना है। यहाँ जितना था उतना इस तरफ कर लिए। उसके बाद देखिए इस लाइन से इस लाइन आपको देखिए इस तरह से मिला लेना है।
एक तरीका और है, वो भी बहुत सा वीडियो में बता चुके हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। साइड में देखिए 2.5 इंच का गैप देंगे कभी भी। तो देखिए इस तरफ का जो डॉट है 2.5 इंच पे लगा दिए। उसके बाद देखिए लाइन को थोड़ा लंबा कर लेना है, क्योंकि साइज बड़ा है तो मतलब एक स्केल कम पड़ जाएगा आपका। देखिए वेस्ट का मार्किंग करने के लिए इस तरफ 3.25 इंच रखे थे, तो 40 इंच वेस्ट के लिए देखिए यहाँ से आपको लेना है 10 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे से यहाँ 3.25 इंच था, तो 3.25 इंच इस तरह से आपको माइनस कर लेना है। तो इस लाइन से इस लाइन आपको एक सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरह से एक सीधा लाइन खींच लेना है। दूसरा आपको मार्जिन के लिए एक लाइन खींचना है। उसके बाद देखिए बैक को फ्रंट का ऊपर देखिए इस तरह से रखेंगे आर्मोल की तरफ। देखिए नीचे का लाइन जो है मिला के इस तरह से रख के इस तरफ देखिए मार्किंग कर लेना है, क्योंकि दोनों अटैच होगा तब परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए चेस्ट का मार्किंग मेजरमेंट आपको कर लेना है। कभी भी चौथा भाग कभी भी 46 का 11.5 इंच आएगा। तो इस लाइन से देखिए आपको 11.5 इंच रखना है। उसके बाद 46 का देखिए 11.5 इंच। उसके बाद देखिए 1 इंच आपका लूज आ रहा, तो इस तरह से लूज आना चाहिए, वरना आपका ब्लाउज टाइट हो जाएगा चेस्ट के पास। चलिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कभी भी चेस्ट के पास लूज रहेगा, कम से कम छोटा साइज है तो 0.25 इंच रहेगा, बड़ा साइज है 40 से ऊपर है तो आप 1 इंच का लूज दे सकते हैं। ऐसे 30 से 38 साइज तक आप 0.25 इंच का लूज दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको नेक को देखिए एक लेवल से कट कर लेना है, मार्जिन छोड़ के। इस तरफ देखिए चटका लगाएंगे। चटका लगाने के बाद आर्म होल को कभी भी अंदर की तरफ कर लेना है थोड़ा सा। इस तरह से देखिए डॉट पकड़ने के बाद यहाँ पे हल्का सा शेप लेना है, सिर्फ थोड़ा सा 1/4 इंच। कभी भी डीप ज़्यादा हो तब 1/4 इंच ही लेना है। तो इस तरह से देखिए झटका लगा लिए। साइड का जो मार्जिन है वो कट नहीं किए हैं, इसलिए कट नहीं किए हैं क्योंकि साइड का जो डॉट है वो फिक्स से लगाएंगे। तो देखिए अभी किस तरह से साइड का डॉट फिक्स से लगाते हैं। 1 इंच का डॉट रखेंगे। तो इस तरह से 1 इंच मार्किंग करने के बाद इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है। कभी भी जो साइड का जो मार्किंग है वहाँ पे 1 इंच लेना है। तो डॉट को देखिए इस तरह से आपको पकड़ लेना है, इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, और ये जो लाइन है वो इस लाइन पे आपको इस तरह से मिला के भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद साइड का जो मार्किंग किए हैं उसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है साइड का मार्जिन के लिए, इस तरफ भी। उसके बाद इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो डॉट है वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे चटका लगा ले। उसके बाद देखिए बेल्ट का मार्किंग करेंगे। इसको देखिए एक पिन, स्टेपलर पिन मार देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से दोनों लाइन मिला के बेल्ट कटिंग करना है। ये लाइन देखिए वेस्ट है, पहले का जो लाइन है वो मतलब वेस्ट हो जाएगा जब सेकेंड मार्किंग करेंगे। डॉट का नीचे कभी भी बेल्ट रहेगा। 2.5 इंच का देखिए बेल्ट आ रहा है इसका, तो 2.5 इंच का बेल्ट इस तरह से देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद जो मार्जिन है इसका, तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कभी भी दोनों डॉट को इस तरह से झटका मिला के पकड़ लेना है, झटका लगा लें। उसके बाद देखिए इस तरह से नीचे का मार्जिन को इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद झटका लगा लें। पिन को देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए डॉट आएगा, फिक्स से डॉट आएगा। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको नीचे की तरफ एक मार्किंग करते हैं पहले।
बड़ा स्केल से करेंगे क्योंकि बेल्ट का जो साइज है बड़ा है। तो इस तरह से एक सीधा लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद देखिए 2.5 इंच था इस तरफ, तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। 2 मार्किंग करेंगे, इस तरफ एक इस तरफ। उसके बाद दोनों लाइन मिला के इस तरह से एक सीधा लाइन खींचना है। तो इस तरह से एक सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद इस तरफ देखिए पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे, उसके बाद हल्का सा क्रॉस 1/4 इंच या 1/2 इंच भी रख सकते हैं। 40 इंच इसका वेस्ट है, 40 इंच, चौथा भाग 10 इंच होगा, 2.25 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए हल्का सा क्रॉस रखेंगे इस तरफ। फ्रंट को देखिए मापेंगे इस तरफ, यहाँ पे जितना है 4 इंच है, 4 इंच इस तरफ रख लेना है। उसके बाद देखिए सीधा लाइन खींच लेंगे, कभी भी 1 इंच डाउन रहेगा, 1.25 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से बेल्ट को आपको कटिंग कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट कटिंग हो जाने के बाद कभी बैक का जो नेक है वो मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो कटिंग है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।